होनी चाहिए। और साथ ही रियल एस्टेट पॉकेट, रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज है, तो रियल एस्टेट सेक्टर पर भी फोकस रखेगा। बाजार की शुरुआत इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कमजोर ग्लोबल संकेतों का इम्पैक्ट इवेंचुअली भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ कह सकते हैं। 24,640 के लेवल्स पर निफ्टी की शुरुआत 100 अंकों की बिकवाली निफ्टी में इस वक्त नजर आएगी। बैंक निफ्टी 55,600 के लेवल्स पर 145-185 अंकों की कमजोरी के साथ खुलता हुआ। सेंसेक्स में 81,000 के पार के लेवल्स, लेकिन 400 अंकों की कमजोरी वहां पर भी है। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी इस वक्त हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। फ्राइडे सेशन भी डायरेक्शन लेस था, एक रेंज में, टाइट रेंज में बाजार कामकाज कर रहा था। हफ्ते की शुरुआत जो है यहां पर भी कमजोरी के साथ इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि मार्केट को सेटल जरूर होने देना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा एफआईआईज की तरफ से कैश और वायदा में भी बिकवाली थी, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है या कह सकते हैं कंसर्न है, जिसके चलते इंपैक्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है। डीआईज लगातार भारतीय बाजार को संभाल रहे हैं। 5% का स्पाइक इंडिया विक्स में, अनादर कंसर्न इन इटसेल्फ। 17 के लेवल्स पर इंडिया विक्स में फेयर इंडिकेटर में फिर से स्पाइक्स आना शुरू। पिछले हफ्ते हमने देखा था इंडिया विक्स में स्पाइक्स जो थे वो कम हुए थे, जो कि रिलीफ के तर्ज पर, या रिलीफ कह सकते हैं भारतीय बाजार के लिए जरूर थी। लेकिन देखिए बात करते करते देखते ही देखते 9% के स्पाइक इंडिया विक्स में। 17 के लेवल्स कंफर्ट से बेहद दूर इस वक्त इंडिया विक्स जाता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर भी लगातार हमारी नजर है और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर भी नजर रखेंगे। ऑटो बिक्री के डेटा के बाद ऑटो सेक्टर पर नजर होगी। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, एफएमसीजी स्टॉक्स है जो कि इस वक्त बाजार को संभाल रहे हैं। HUL, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्शन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल रिजल्ट का एक्शन है जो कि स्टॉक में नजर आ रहा है। अच्छे नतीजों का इम्पैक्ट आइशर मोटर्स ऑटो सेल्स के डेटा के साथ साथ ऑटो सेक्टर से जुड़े स्टॉक और एंसिलरी स्टॉक्स में भी नजर हैं। और इसी कड़ी में आइशर मोटर के स्टॉक में भी मेजर कंट्रीब्यूशन इस वक्त बाजार को संभालने का काम। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, आईटी के पॉकेट्स हैं जहां से कमजोरी हाथ लगी है। HDFC बैंक, ICICI बैंक लाल निशान के साथ इस वक्त ट्रेड करते हुए। इन्फोसिस, LNT और रिलायंस में भी बिकवाली का दबाव आज के सत्र में इस वक्त देखने को मिला है। मेटल काउंटर्स पर भी खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। स्टील, मेटल पर ग्लोबल फ्रंट पर जो ढेर सारी खबरें आने हैं उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रंप ने नए टैरिफ टैक्स शुरू किए हैं स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर 50% टैरिफ की जो खबरें हैं मेटल सेक्टर पर एक असर जरूर डालती हुई दिख रही है। NSE इंडेक्सेस का ट्रैकर और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के हीट मैप्स अब आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा आज भारी है, डिक्लाइंस का पलड़ा आज भारी है। 854 एडवांसेस के सामने 1400 डिक्लाइन। सो क्लियरली मार्केट का टेक्सचर जो है हफ्ते की शुरुआत में ही वीक। 24,600 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करते हुए करीब 150 अंकों की गिरावट। सेक्टर स्पेसिफिक सिर्फ FMCG, एनर्जी और PSU बैंक के खेमे हैं जो कि बाजार को संभाल रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, मेटल, IT, हर सेक्टर में बिकवाली का दबाव इस वक्त देख रहे हैं हम। अपोलो हॉस्पिटल, HUL यानी कि डिफेंसिव के तौर पर हॉस्पिटल स्पेस, फार्मा स्पेस और FMCG स्टॉक है जो कि इस वक्त बाजार को कुछ हद तक संभाल रहे हैं। लेकिन ऑल इन ऑल इट्स अ वीक ओपनिंग ऑन द मंडे। नए हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ इस वक्त जरूर होती हुई। निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में इस वक्त गिरावट आप देख पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बाजार की शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं, उनके रेडार पर क्या कुछ आइए समझते हैं।